भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि दुख और संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है और उनसे भागना समाधान नहीं है। इसके बजाय हमें अपने कर्तव्यों और कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जीवन के उतार चढ़ाव को समझदारी से स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कर्मों का पालन बिना किसी परिणाम की चिंता किए करना चाहिए। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात केवल अपने कर्म पर ध्यान दो और फल की चिंता मत करो। यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करना चाहिए, बजाय इसके कि हम फलों की चिंता करें या दुख से बचने की कोशिश करें। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति दुख को और उसके परिणामों को उचित दृष्टिकोण से देखता है, वह मानसिक रूप से मजबूत होता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक में उन्होंने कहा कि योग का अर्थ है कर्म करते समय समत्व बनाए रखना, अर्थात सफलता और असफलता के प्रति समान दृष्टिकोण रखना। जब हम दुख का सामना करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हम उसे केवल एक चुनौती के रूप में देखें, न कि एक असाधारण समस्या के रूप में। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि आत्मा अमर है और शरीर और मन के दुख अस्थायी हैं। नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तः त्वन्योस्तत्वदर्शिभ्यः। इस श्लोक में उन्होंने कहा कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती और केवल शरीर ही बदलता है। इस प्रकार दुख को एक अस्थायी अनुभव के रूप में देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण ने स्वधर्म के पालन पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधनं श्रेयोः परधर्मो भयावह। इसका मतलब है कि अपने स्वधर्म का पालन करना श्रेष्ठ है, जबकि दूसरों के धर्म का पालन करना खतरनाक हो सकता है। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन के कर्तव्यों को निभाना चाहिए और दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अंततः श्री कृष्ण ने आत्मसमर्पण और त्याग के महत्व को भी बताया है। उन्होंने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा स्युषि। इसका मतलब है कि सभी धर्मों और कर्मों को त्याग कर भगवान के शरण में जाना और उनसे मोक्ष प्राप्त करना दुख और पीड़ा से मुक्ति का मार्ग है। इन शिक्षाओं के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि दुख से भागने के बजाय हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए, आत्मा की अमरता में विश्वास रखना चाहिए और अंत में ईश्वर के प्रति समर्पण और त्याग का मार्ग अपनाना चाहिए। यही वास्तविक समाधान है जो हमें जीवन के संघर्षों और दुखों से उबारने में मदद करेगा। भगवद गीता में समझाया गया है कि आत्मा अमर है और शरीर, मन और भौतिक संसार अस्थायी हैं। इस दृष्टिकोण से दुख केवल एक अस्थायी और पार्थिव स्थिति है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति से भिन्न है। श्री कृष्ण ने कहा, वसांसि जर्जराणि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जर्जराणि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक में उन्होंने आत्मा के अमर होने की बात की है और यह बताया है कि शरीर के बुढ़ापे और मृत्यु के बावजूद आत्मा हमेशा जीवित रहती है। इस ज्ञान के साथ व्यक्ति दुखों को केवल एक अस्थायी स्थिति के रूप में देखता है और उन्हें आत्मा की अमरता के विपरीत नहीं मानता। इसके अलावा श्री कृष्ण ने निरंतर प्रयास और धैर्य के महत्व को भी रेखांकित किया है। उन्होंने कहा, उदासीन वादासीनो गंभीरम हरिसाधवः। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि संतुलित और गंभीर दृष्टिकोण से जीवन के प्रत्येक अनुभव को स्वीकारना चाहिए, चाहे वे सुखद हों या दुखद। श्री कृष्ण का कहना है कि एक व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक चरण में आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण बनाए रखना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन में अच्छे और बुरे समय के बीच भेदभाव न करना और दोनों को समान रूप से स्वीकार करना योग का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
धैर्य युक्तो या पश्यत का अर्थ है कि एक व्यक्ति जो धैर्य पूर्वक देखता है वह सही मायने में समझ सकता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या अस्थायी। अंततः श्री कृष्ण ने ध्यान और साधना के महत्व को भी बताया। योगिनांपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना, इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि योग और साधना के माध्यम से एक व्यक्ति अपने अंदर की सच्चाई और ईश्वर का अनुभव कर सकता है। ध्यान और साधना हमें आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान करते हैं, जिससे हम बाहरी दुखों और चुनौतियों को अधिक सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। इन शिक्षाओं के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि दुख से भागने के बजाय हमें आत्मा की अमरता, धैर्य, आत्मसंयम और योग के माध्यम से जीवन की वास्तविकता को समझना और स्वीकारना चाहिए। यह दृष्टिकोण न केवल दुख से उबरने में मदद करता है, बल्कि जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की क्षमता भी